हम लोग जो है चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं। इस सीरीज का यह तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने 2 वीडियो को कवर कर चुका है, तो वो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके उन 2 वीडियो को आप देख सकते हैं। और इसमें सारे जितने भी चैप्टर वाइज कराए जा रहे हैं, जैसे कि आज लिमिट फिट और टॉलरेंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है, और कल और पिछले दिनों जो है हम लोगों ने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो है मैं जितना भी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा का डिस्कशन किया था। तो आज से जो हम लोग लिमिट फिट टॉलरेंस का डिस्कशन करने वाले हैं, और उसके बाद फिर आगे बियरिंग वगैरह जो भी आएगा, जितना भी चैप्टर है यानी सारे का डिस्कस करेंगे। तो बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है और आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। और अगर आप इसरो, यूपी मेट्रो, बाग, डीआरडीओ, एनपीसीआईएल किसी भी टेक्निकल एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए टॉप जो है एमसीक्यू तैयार किया गया है, जो कि 5000 का है। ये टोटल 5500 प्रश्न है उसमें, और ऐसे प्रश्न है जो पूछे गए हैं और जिसके पूछने की पूरी संभावना है। अगर आप उसे परचेज कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में जो है क्वेश्चन रुकने वाला नहीं है, यानी सारे क्वेश्चन जो है वहीं से पूछे जाएंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए वहाँ से, और उन पूर्ण 5000 पीडीएफ को जो है ले लीजिए। आपके लिए जो है काफ़ी फायदे का चीज़ है। और वो पीडीएफ जो है आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेंगे। कुछ प्रश्न जो है इसे हिंदी में है, और बाकी बात तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, when tolerance is given on one side of the basic dimension it is called। ये क्या कहा जा रहा है कि जो टॉलरेंस दिया गया है वह जो है बेसिक साइज के एक ही ओर दिया गया है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि बेसिक साइज के एक ही ओर जब टॉलरेंस दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे यूनिलेटरल टॉलरेंस कहते हैं। और जब बेसिक साइज के दोनों ओर टॉलरेंस दिया जाता है तो उसे बायलेटरल कहते हैं। चलिए इसे अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ नीचे आप फिगर में देखिए, यहाँ यहाँ आप समझेंगे, यह जो है लिमिट का डायमेंशन है। देख से यह लिमिट का डायमेंशन है, या बायलेटरल है या यूनिलेटरल है, और यह बायलेटरल अनइक्वल है। तो सबसे पहले आप जो है बायलेटरल को समझिए। ये जो हमारा क्या है, यह बेसिक साइज है, और बेसिक साइज ये कितना 1.500 बेसिक साइज है। और इस पे जो छूट अलाउंस दिया गया, कितना दिया गया है, 0.002 दिया गया है छूट। मान के चलिए कि कोई हमारा साइज है 25 का है, इस प्रकार से, और इस पे जो है प्लस में और माइनस में जो छूट दिया गया वह 0.02 मान लीजिए, 0.02 जो है या टॉलरेंस दिया गया है। अब देखिए, या तो बेसिक साइज और टॉलरेंस का मतलब, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मान के चलिए हमें वर्कशॉप में कोई वर्क पीस दे दिया कि आपको जो है पक्का 25 का बनाना है। अब भाई ऐसा तो नहीं है कि सब कारीगर, ऐसा नहीं है कि जो है जॉब को पक्का 25 में बना सकेंगे, यानी कुछ मानवीय त्रुटि हो सकता है। यानी सब जो है 25 का नहीं बना सकता, कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ बड़ा भी हो सकता है। तो सब कारीगर नहीं, हाँ कुछ बना सकते हैं, लेकिन सब कारीगर जो है 25 का एक्यूरेट नहीं बना सकते। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए जो है कुछ अलाउंस यानी छूट दिया जाता है, यानी टॉलरेंस दिया जाता है कि भाई अगर आप जो है 25.02 अधिक भी बना लेते हैं तो आपका जो है पार्ट एक्सेप्ट होगा। या फिर 25 25 से -0.02 यानी माइनस में भी दिया गया, अगर इससे कम भी बना लेते हैं तो आपका पार्ट जो है एक्सेप्ट होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो छूट दिया जाता है, तो छूट का मतलब आपको पता ही चल गया होगा कि जो है एक्चुअल साइज में कोई नहीं बना सकता, कि जितना साइज दिया गया है कुछ आगे पीछे जो है हो सकता है। तो होने के बाद जो है, या तो आप इससे 25 से इतना अगर अधिक बना लेते हैं तो चलेगा, या फिर इससे इतना कम बनता है तो चलेगा, यानी आपका पार्ट जो है एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन छूट कभी कभी किसी किसी में क्या होता है कि मान के चलिए 25 है, और आपको सिर्फ जो है प्लस में दे दिया 0.44, यानी आप जो है छूट जो है सिर्फ छूट तो दिया है, लेकिन आपको सिर्फ प्लस में दिया कि अगर आप
4 तक भी पार्ट बना लेते हैं तो आपका पार्ट एक्सेप्टेबल होगा, या 25 से जरा सा भी नीचे यानी जो है 24.99 होगा तो आपका पार्ट एक्सेप्ट नहीं होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो छूट दिया गया दोनों तरफ दिया गया, एक तो दिया गया प्लस में, या आगे भी 0.02 mm बना सकते हैं, और कम में भी 0.02 mm 25 mm से कम में भी बना सकते हैं। तो इसे जो कहा जाता है इसे बायलेटरल कहा जाता है। और बेसिक साइज की एक ही ओर यानी खाली सिर्फ प्लस में ही छूट दिया जाता है तो उसे जो है यूनिलेटरल यानी कि एक ही एक तरफा छूट जो है कहा जाता है। तो जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं यूनिलेटरल में, यहाँ देखिए यहाँ तो 1.500 ये जो है बेसिक साइज है, और उसमें छूट जो दिया गया है 0.002 0.005 जो है प्लस में, और 0.00 जो है माइनस में दिया गया है। तो 0.0 का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि इस या जो है एक्चुअल इसका यही साइज होगा, क्योंकि 0 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। और यहाँ फिर बायलेटरल में देख लीजिए, यहाँ प्लस में भी दिया है और माइनस में दिया है, तो इसे बायलेटरल टॉलरेंस कहते हैं। उम्मीद है कि आपको यूनिलेटरल और बायलेटरल दोनों क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ जो पूछा गया है कि बेसिक साइज के जो है एक ही ओर यानी जो है एक ही ओर जो है टॉलरेंस दिया गया है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे यूनिलेटरल टॉलरेंस कहेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लिमिट ऑफ 50 mm होल इज इतना ई एस बराबर प्लस 0.025 एंड ई आई बराबर 0.002 mm, द मैक्सिमम एंड मिनिमम होल साइज विल बी। तो यहाँ जो दिया गया है 50 जो बेसिक साइज दिया गया है, होल का अपर लिमिट कितना दिया गया है, होल का जो अपर लिमिट है वह 0.025 दिया गया है। तो 50 में 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 0.025, और फिर लोअर लिमिट जो सेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.002 mm, तो यहाँ कितना हो जाएगा 50.0.02 mm। तो मैक्सिमम और मिनिमम होल साइज कितना होगा, इतना ही होगा। और इसको मैक्सिमम सबसे ज्यादा बड़ा कौन है, सबसे ज्यादा जो है ये है, तो मैक्सिमम साइज कितना हो जाएगा 50 और प्लस इतना, और मिनिमम छोटा ये है तो मिनिमम कितना हो जाएगा 50 0.02 इतना, सिंपल है तो आप इसे निकाल सकते हैं। अगला है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड लिमिट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, यानी जो है ब्रिटिश स्टैंडर्ड लिमिट सिस्टम क्या होता है, तो 21 क्लास ऑफ फिट्स एंड 16 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस होता है बीएसआई सिस्टम, इसे आप याद रखेंगे। और यही भारतीय स्टैंडर्ड में पूछ दे तो भारतीय स्टैंडर्ड में जो आता है टोटल टॉलरेंस ग्रेड जो है 18 होता है, और जो फिट होता है वह टोटल 25 प्रकार का फिट होता है। तो इसे जो है आप क्लियर कर लेंगे। अगला प्रश्न है, ए डायमेंशन इज स्टड इज डाया 25H7 इन ए ड्राइंग द लोअर लिमिट इज, यानी एक डायमेंशन का जो डाया दिया गया है कितना है 25 है, और ये जो है हॉल का टॉलरेंस जोन दिया गया है, तो इसका जो है लोअर लिमिट क्या आएगा, तो लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 25 ही हो जाएगा, क्योंकि इस पे कुछ छूट नहीं दिया गया है तो लोअर लिमिट जो है 25 में हो जाएगा। यहाँ आप जो है डिटेल देख सकते हैं। फिगर को समझना चाहे तो यहाँ समझ सकते हैं, या जो है या जीरो लाइन है यानी बेसिक लाइन है, और यहाँ जो है लोअर लिमिट यहाँ और अपर लिमिट जो है अपर लिमिट ई एस से और लोअर लिमिट जो है ई आई से दर्शाया जाता है। तो यहाँ जो अपर लिमिट है 0.02 mm 21 है, और लोअर लिमिट जो है 0.001 mm है, और बेसिक साइज 25 mm है। फिगर देखने से सारा चीज क्लियर हो जाएगा, आप देख लेंगे अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके। एक एक डायमेंशन इज स्टड एज 25 प्लस प्लस माइनस 0.002 mm इन ड्राइंग व्हाट इज द टॉलरेंस, यानी जो है आपको 25 पे 0.02 mm का जो है छूट दिया गया है, यानी कि प्लस में भी दिया है माइनस में भी दिया है, तो इसका टॉलरेंस क्या हो गया, तो टॉलरेंस के लिए फार्मूला आप लोगों को पता होगा, ये अपर लिमिट ऑफ साइज और लोअर लिमिट ऑफ साइज के अंतर को जो है टॉलरेंस कहते हैं। तो अपर लिमिट मेरा कितना हो जाएगा, अपर लिमिट तो एक बार तो 0.02 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में भी यही है प्लस में भी यही, तो एक बार प्लस वाला लिए और दूसरे बार जो है क्या लिए माइनस वाला लिए, माइनस में कितना हो जाएगा 0.02, तो ये प्लस वाला है और ये
माइनस वाला है। तो इसका फार्मूला है कि अपर लिमिट माइनस जो है अपर लिमिट और लोअर लिमिट के अंतर को ही जो है टॉलरेंस कहा जाता है। तो इसे करके जब जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, या दो दो चार हो जाएगा, या 0 पॉइंट आएगा 04, जो कि ऑप्शन डी में मिल जाता है। अब आप लोगों को ये कंफ्यूजन होगा कि यहाँ तो माइनस प्लस में है, तो यहाँ फिर 8 कैसे हो गया। तो ये प्लस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये जो है अपर लिमिट को, और माइनस जो है लोअर लिमिट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ इससे कोई मतलब नहीं है। आप सिंपली जो इसमें घटा ऐड कर देंगे, अ, तो आपका जो है निकल जाएगा। यानी चलिए अगला देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम साइज अलाउड इन मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट इच कॉल्ड, यानी जो है डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट साइज, यानी जो है अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा के अंतर, बीच के अंतर को क्या कहते हैं, तो उसे जो है टॉलरेंस कहते हैं। हायर लिमिट और अपर लिमिट के अंतर को जो है टॉलरेंस कहते हैं, जो कि ऑप्शन सी में मिल जाता है। अगला प्रश्न है द मेजर साइज ऑफ द डायमेंशन ऑफ ए कंपोनेंट इज कॉल्ड, यानी जो है कोई भी पार्ट्स को मापने के बाद जो है उसका जो साइज डायमेंशन जो है कंपोनेंट, यानी जो है डायमेंशन ऑफ ए कंपोनेंट इच कॉल्ड, यानी जो डायमेंशन में है तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे एक्चुअल साइज कहेंगे, जो कि ऑप्शन डी में मिल जाता है। ए पिन इज फिटेड इन होल द टॉलरेंस जोन ऑफ द पिन इंटरली above द होल द फिट ऑब्टेन्ड विल बी, यानी जो है एक पिन को होल में फिट किया गया और पिन का साइज जो है होल की साइज से बड़ा है, तो उस टाइम जो फिट प्राप्त होगा वो कौन फिट प्राप्त होगा, वह जो है इंटरफेरेंस फिट प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन सी में मिल जाता है, इंटरफेरेंस फिट। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंटरफेरेंस फिट का यह होल है और यह शाफ्ट था, और यहाँ का जो है यह जो होल का जो है टॉलरेंस जोन है। तो यहाँ पूर्णतः क्या है कि हमारा शाफ्ट जो है होल का टॉलरेंस जोन से ऊपर है, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है। तो इंटरफेयर कर रहा है तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, इंटरफेरेंस फिट के अंतर्गत आ जाएगा। अगला है इंटरचेंजेबिलिटी इज नॉर्मली अप्लाइड फॉर, यानी इंटरचेंजेबिलिटी जो है विनिमयशीलता अप्लाई करते हैं, उसका प्रयोग जो करते हैं किसके लिए करते हैं, तो वहाँ जो है मास प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। तो ऑप्शन बी में मिल जाता है मास प्रोटेक्शन, जो कि सही होगा। बायलेटरल टॉलरेंस इज फिक्स्ड, यानी जो है बायलेटरल टॉलरेंस जो है फिक्स्ड किया जाता है क्या, वन अपर साइड ऑफ द बेसिक साइज, यानी जो है बेसिक साइज की एक ही ओर, वन लोअर साइड ऑफ द बेसिक साइज, यानी बेसिक साइज के नीचे की ओर, वन एनी वन साइड ऑफ द बेसिक साइज, यानी मूल आकार के दोनों साइज, और यहाँ मूल आकार के जो है किसी एक तरफ और नीचे मिल जाता है ऑन बोथ साइड, यानी जो है अपर एंड लोअर ऑफ द बेसिक साइज, बेसिक साइज के दोनों ओर। तो एग्जैक्टली हम लोग जो है बायलेटरल टॉलरेंस देते हैं बेसिक साइज के दोनों ओर देते हैं, तो ऑप्शन डी में मिल जाता है। बेस्ट एग्जांपल ऑफ ए ड्राइविंग फीट का जो एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल वो कौन सा है, तो वह जो है ऑप्शन ए मिल जाता है, बॉल बॉल बियरिंग ऑन द शाफ्ट। यहाँ आप फिगर भी देख सकते हैं, यह जो है ड्राइविंग फीट का उदाहरण है। अगला प्रश्न है बेस्ट एग्जांपल ऑफ ए श्रिंकेज फीट, श्रिंकेज फीट का बेस्ट एग्जांपल कौन है, तो यह आपको काट रिम ऑन द वुडन व्हील, जो कि ऑप्शन ए में ही मिल जाता है, जो कि ए सही होगा। श्रिंकेज फीट आप लोगों को पता होगा कि होल वाले पार्ट को क्या करते हैं, चलिए समझ लेते हैं इसको। यह यह जो है हमारा कोई होल का पार्ट है, ये देख लीजिए, ये कोई होल वाला पार्ट है, और इसमें जो कोई शाफ्ट को फिट करना है, यह शाफ्ट जो है होल से क्या है पूर्णियता बड़े साइज में है। तो इसे क्या करेंगे, इसे जो है गर्म करने के बाद, जैसे कि पता आप लोगों को धातु में फैलने का गुण होता है, जैसे ये पूरी फैल जाएगा तो हम यहाँ जो है शाफ्ट को जो है, ये शाफ्ट को जो है इसमें फिट कर देंगे। फिट करने के बाद जो है
गर्म अवस्था में से ठंडी होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडी हो जाएगा तो ये पूरी तरह जो है एक दूसरे को जकड़ लेगा और यह जो है फिट जो है श्रिंकेज फिट कहलाएगा, श्रिंकेज फिट के अंतर्गत आ जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इन होल बेसिक सिस्टम में क्या होता है? द साइज ऑफ द होल इज मेड ऑफ कांस्टेंट। तो यानी होल को जो है स्थिर रखा जाता है और जो टॉलरेंस दिया जाता है वह शाफ्ट पे दिया जाता है होल बेसिक सिस्टम में। और शाफ्ट बेसिक सिस्टम में शाफ्ट को स्थिर रखा जाता है और जो टॉलरेंस दिया जाता है वह होल पे दिया जाता है। तो ये दोनों बातें आप याद रखेंगे तो इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। अगला है, टॉलरेंस इज गिवन टू द पार्ट साइज टू। यानी जो है टॉलरेंस जो दिया जाता है वो किस लिए जाता है? तो टॉलरेंस हम लोग जो देते हैं कि पार्ट एक्चुअली और सही साइज में बने, इसके लिए जो है टॉलरेंस दिया जाता है। तो ऑप्शन डी में मिल जाता है, प्रोड्यूस द पार्ट्स विद इन द रिक्वायर्ड परमिसिबल साइज ऑफ एरर। यानी जो है यानी जो है आवश्यक अनुमेय आकार त्रुटि के भीतर भागों का निर्माण करें, इसलिए। तो यहाँ आपको ये मिल जाता है, सीमो और फीट में बीआईएसआई प्रणाली के अनुसार संख्या प्रतीक द्वारा दर्शाई गई सहिष्णुता ग्रेड है। यानी जो है आपको टॉलरेंस बताना है कि टॉलरेंस जो है कुल 18 ग्रेड में होता है। तो वो किस प्रकार से होता है? तो जैसे कि आप लोग पता होगा कि IT01, IT0, उसके बाद फिर IT1 से लेकर IT2, IT3, इस प्रकार से IT16 तक होता है। तो यह जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक घटक का आकार जो है 24 माइनस 0.1 के रूप में दिया गया। तो 0.1 क्या दर्शाता है? तो निचला विचलन जो है 0.1 mm है। माइनस में दिया गया है तो निचला विचलन 0.1 mm है। अगला प्रश्न, सीमा और फीट बैठता है और प्रणाली का उपयोग करके विधानसभाओं में क्षतिग्रस्त भागों को, तो इसे हिंदी कर लिए, इंग्लिश कर लेते हैं। In the assemble obtained by using the system of limit and fits each damaged parts। यानी जो इसका आंसर जो है सी जो है सही हो जाएगा। यानी लिमिट और एंड फिट से जो है डैमेज पार्ट को जो है यानी मे बी इजी रिप्लेस द विदाउट रिजेक्शन द असेंबली, आसानी से जो है इससे अदल बदल कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। इन द BIS सिस्टम लिमिट एंड फिट द स्टैंडर्ड रेंज ऑफ साइज कवर्ड आर। यानी जो है BI सिस्टम में लिमिट और फिट्स का जो स्टैंडर्ड रेंज होता है वह कितना होता है? वह 0 से लेकर 500 mm तक होता है, जो कि ऑप्शन ए में मिल जाता है। द टॉलरेंस ऑफ ए होल इज द डिफरेंस बिटवीन द, यानी होल के टॉलरेंस में जो अंतर होता है वह क्या होता है? द मैक्सिमम होल का साइज एंड मिनिमम होल का साइज का जो है टॉलरेंस होल में जो डिफरेंस होता है दोनों में। तो ऑप्शन बी में मिल जाता है। अगला है, द थ्री क्लास ऑफ पार्ट्स एज पर BIS सिस्टम आर। यानी जो है थ्री क्लास का फिट्स होता है, यानी 3 प्रकार का जो BISI सिस्टम में फिट्स होता है वो कौन कौन होता है? तो क्लियरेंस फिट होता है, ट्रांजेक्शन फिट होता है एंड इंटरफेरेंस फिट होता है, जो कि ऑप्शन ए में मिल जाता है, जो कि ए सही होगा। इन द BIS सिस्टम ऑफ लिमिट एंड फिट्स 25 होल 25 होल डिवीजन आर स्पेसिफाइड बाय यूजिंग। यानी जो BISI सिस्टम में 25 होल डेविएशन होता है, तो 25 होल डेविएशन को कैसे व्यक्त करते हैं? तो कैपिटल लेटर में व्यक्त करते हैं, जो कि ऑप्शन बी में मिल जाता है। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यानी जो है इनमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए में ही मिल जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, गुणवत्ता नियंत्रण का पहला चरण उत्पाद विनिर्देश है। उत्पाद विनिर्देश किसकी राय पर आधारित होता है? तो उपभोक्ता और जो है उपयोगकर्ता पर होता है। तो ऑप्शन बी में मिल जाता है, जो कि बिल्कुल सही होगा। चलिए इंग्लिश भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बड़े पैमाने पर उत्पादित घटकों का विनिमय होना चाहिए। बड़े पैमाने पर उत्पादन में
विनियमितता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण कारण जो होगा मानकीकरण होगा, जो कि ऑप्शन बी में मिल जाता है, मानकीकरण, जो कि सही होगा। अगला प्रश्न है, थ्रेड घटक बाहरी और आंतरिक दोनों थ्रेड टॉलरेंस के साथ निर्मित होते हैं। धागा सहिष्णुता होने के कारणों में से एक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए ही हो जाएगा। हाँ, ए ही हो जाएगा इसका आंसर। अगला है, in the BIS system of limit and fits, the grades of tolerance are represented by number and the R। यानी जो है कि SI सिस्टम में, BIS सिस्टम में जो है लिमिट और फिट्स का जो टॉलरेंस ग्रेड होता है उसे कितने ग्रेडों में दर्शाया जाता है? तो उसे 18 ग्रेड में दर्शाया जाता है, जो कि ऑप्शन ए में मिल जाता है, 18 ग्रेड में। Which one among the following is the करेक्ट स्टेटमेंट? इनमें से जो है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? तो आपको यहाँ ऑप्शन में मिल जाता है, ए ट्रांजेक्शन फिट एनी सम टाइम प्रोवाइड क्लियरेंस एंड सम टाइम इंटरफेरेंस। यानी जो ट्रांजेक्शन फिट है कुछ समय के लिए क्लियरेंस प्रोवाइड कराता है और कुछ टाइम के लिए जो है इंटरफेरेंस प्रोवाइड करवाता है। तो ऑप्शन डी में मिल जाता है, जो कि सही होगा। अगला है, ए होल हुज लोअर डायमेंशन जीरो कॉल्ड बेसिक होल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स इंडिकेट्स बेसिक होल। बेसिक होल को दर्शाने के लिए कौन सा लेटर का प्रयोग करते हैं? तो वहाँ स्मॉल एच का प्रयोग करते हैं, सॉरी कैपिटल एच का, जो कि ऑप्शन डी में मिल जाता है, कैपिटल एच। चलिए अगला है, निस्सीमा की आईएस प्रणाली की शब्दावली के तहत सहिष्णुता शब्द का अंतर के रूप में परिभाषित किया गया। यानी टॉलरेंस को जो है किस प्रकार से परिभाषित किया गया? यानी टॉलरेंस बराबर क्या होता है? यानी न्यूनतम सीमा, इसका जो हो जाएगा अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा के अंतर को ही जो है टॉलरेंस कहते हैं। तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। तो इसे जो है आप लोग देख लेंगे। अगला प्रश्न है, इफ द डायमेंशन ऑफ कंपोनेंट इज ए फिनिश्ड। यानी जो है एक कंपोनेंट को डायमेंशन में ही फिनिश किया गया है, विदन द लिमिट ऑफ साइज, देन इट विल बी, उसे क्या कहा जाएगा? यानी एक जो है जो है पार्ट्स को डायमेंशन में ही फिट किया गया है, उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे जो कहा जाएगा उसे एक्सेप्टेबल साइज कहा जाएगा, यानी जो है स्वीकार साइज कहा जाएगा, जिसका ऑप्शन सी में मिल जाता है। तो इस प्रकार से जो है लिमिट फिट टॉलरेंस के जो है जितने प्रश्न है लगभग क्लियर होते हैं। और अगर आप जो है इसरो के प्रीवियस ईयर का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके जो है जितने भी इसरो में प्रश्न पूछे गए तकरीबन 20 से 25 सेट है, तो उसे जाके आप परचेस कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से आप जाके ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही।